मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ, न जातिवाद पे विश्वास करता हूँ। ओलंपियाड, राजीव गांधी खेल ओलंपियाड है जो, ये एक बहुत आगामी सोच है। इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा हमारे क्षेत्र के वासियों को कि नन्हे नन्हे जो हमारी प्रतिभाएं होती है उनको निखर के और ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे और राज्य लेवल पे जाएंगे, तो इससे हमारे बच्चों का नौकरी में भी जाने का पूरा मौका रहेगा। बच्चों का मानसिक स्थिति भी बहुत शानदार रहेगी। और ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सुनहरी सोच है। पूरे देश में ये एक मिसाल कायम की है। अशोक जी ने ट्यूबवेलों का पानी खा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका इलाज क्या करे? ज़मीन में जो होगा वही होगा। जी, मैं सांसद महोदय से तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो नए आदमी है, न इतने आते हैं, वो दिल्ली रहते हैं। बाकी हमारे पूर्व स्वर्गीय मंत्री महोदय ने मेरी पंचायत में आज तक जो नेम प्लेट लगी हुई है, आप सर्वे करके देख लेना, चाहे स्कूलों की देख लो, चाहे धर्मशाला की देख लो, चाहे सड़कों की देख लो, चाहे और कोई चीज़ पानी टंकी की देख लो, मंत्री महोदय ने बनाई है। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है और ये फूट डाली जा रही है, इससे कुछ होना नहीं देना है। अभी जो एक हवा चल रही है, हर पार्टियों की हवा चलती है सर, और ये हवा ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। राजनीति के अंदर जातिवाद होता है, ये मैं भी मानता हूँ। बड़े लेवल पे राजनीति में जातिवाद होता है, बड़े नेता करते हैं। बाकी ग्राउंड लेवल पे कभी कोई राजनीति में जातिवाद नहीं होता है। नीचे के लेवल पे सद्भावना के साथ काम करो तो अपने आप जनता आगे बढ़े। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसमें गांव के, प्रदेश के जनप्रतिनिधि होते हैं, उन सब से हम वार्ता करते हैं। इसी के चलते आज हमें सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीदासर पंचायत में, जहां पे गांव पड़ता है बालेरा, वहां की पंचायत के मुखिया हैं सुरेंद्र जी राठौड़। उनसे बात करेंगे कि आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं। और एक चीज़ और बता दूँ इनके बारे में, ये युवा है, युवा होने के साथ साथ में ये पूरी बीदासर पंचायत के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे इससे जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सरपंच जी, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है सर। नमस्कार जी जाखड़ साहब। सरपंच जी, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप एक युवा हो और इसके साथ में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, बीदासर पंचायत में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हो आप। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आपसे बड़े तजुर्बे में भी बहुत लोग होंगे, उम्र में भी होंगे, इसके बावजूद आप युवा को एक जिम्मेदारी दी गई है। जावेद साहब, इसके पीछे रीज़न है कि मेरा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें रीज़न ये है जावेद साहब कि मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ, न जातिवाद पे विश्वास करता हूँ। मेरे जो 27 सरपंच साथी है मेरे से, उन्होंने मेरे पे ये विश्वास किया था। उसमें विधायक जी का भी रोल था, प्रधान जी ने भी कहा था कि भाई हमारे को एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी के साथ भेदभाव ना हो और ऐसे आदमी को कमान दी जाए। उसमें विधायक जी ने मेरे पे विश्वास किया और मेरे सरपंच साथियों ने भी विश्वास किया। और एक मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं किसी सरपंच के साथ अन्याय नहीं होने दूँ। यही कारण था यार, यही वजह थी। और पीछे ये कई कारण घटे थे, उसमें मैंने आवाज़ उठाई थी, तब जाके ये लोगों को समझ में भी आने लग गया आजकल। तो इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी और इस जिम्मेदारी का मैं निवारण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सरपंच जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप युवा हो, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है कि अभी हाल ही में प्रदेश के मुखिया द्वारा एक राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत की गई है, तो उससे आप युवा होने के नाते कैसे देखते हो और गाँव में ये धरातल पे आने वाले समय में कैसे देखते हो? ये जाखड़ साहब, ओलंपियाड, राजीव गांधी खेल ओलंपियाड है जो, ये एक बहुत आगामी सोच है। इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा हमारे क्षेत्र के वासियों को कि नन्हे नन्हे जो हमारी प्रतिभाएं होती है उनको निखर के और ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे और राज्य लेवल पे जाएंगे, तो इससे हमारे बच्चों का नौकरी में भी जाने का पूरा मौका रहेगा। बच्चों का मानसिक स्थिति भी बहुत शानदार रहेगी। और ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सुनहरी सोच है। पूरे देश में ये एक मिसाल कायम की है अशोक जी ने। और मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि इस सोच के, और इसका एक ताज़ा उदाहरण है मेरी पंचायत, जो मेरी पंचायत का छोटा सा कस्बा रुपेली गांव है, उसमें 8वीं तक स्कूल है। उस स्कूल की नन्ही मुन्नी बच्चियों ने ब्लॉक स्तर पे खो खो में प्रतियोगिता जीती है। और ये बहुत ही शानदार खेल योजना है और इसमें आगे जाके बहुत विकास होंगे और बहुत शानदार कार्य होंगे। जैसे आपके गांव की बात करें तो आपके गांव में आपने खेल मैदान के बारे में बताया, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से बात करें आपके गांव में, तो आपके गांव में पंचायत है, उसमें 4 गांव आते हैं और शिक्षा की दृष्टि से 12वीं तक 2 गांव में शायद स्कूल है, ठीक है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? सर, शिक्षा की प्राथमिकता मेरी हमेशा ही रही है और मेरे पापा जी का भी यही सोच थी। तो मेरे पापा जी ने स्कूल में डोनेशन भी किए, कमरे भी बनाए हैं और मेरा भी हमेशा तत्पर रहता है। और मैं सरपंच बनने के बाद में मैंने
बहुत कोशिश की मेरी स्कूलों में बिल्डिंगें लाने की। तो उसका ताज़ा उदाहरण है कि मैंने 35-35 लाख रुपए की 2 बिल्डिंग हमारी बालेरा स्कूल और डूंगरा स्कूल में स्वीकृत करवाए। उनका काम निर्माण कार्य चल रहा है। और मेरी ये भी कोशिश है, जो भी ट्रांसपोर्ट लिस्ट आएगी उसमें मेरे बालेरा स्कूल में टीचरों की कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी। और मैंने ऊपर लेवल पे ये बात की है, सांसद महोदय से को भी कहा है, विधायक महोदय को भी कहा है, और मैंने अन्य नेताओं को भी, मंत्री महोदय को, सबको कहा है कि भाई मेरी स्कूल में, मेरे गांव की स्कूल में टीचर के जो पद खाली है वो पूर्ति हो। और मैं ये सोच मेरी ये रहती है कि भाई हमारे स्कूल के गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ के और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, जो एजुकेट फाइट के टीचर आते हैं और गांव में पढ़े और उनको नुकसान नहीं हो किसी चीज़ का। जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं कि आपके मुख्य मार्गों की बात करें तो आपकी पंचायत और जो आपका गांव है उसका भी मार्ग है वो कच्चा है, तो इसको लेकर आप मतलब क्या प्रयास रहे? भाई जाट साहब, इसकी तो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि मेरे गांव पंचायत हेडक्वार्टर को 2 सिटियों से जोड़ने के लिए स्वीकृति पारित हो गई है विधायक कोटे से। उसकी गन्नोड़ा गांव से लेके और दुमकर टच होगा, जिसमें वाया डूंगरा, साथुना और बालेरा जुड़ेगा। एक कोडासर से जुड़ेगी डूंगर बालाजी, और एक हेमासर, आथुना और कोडासर और घंटियाल के बीच में कार्य प्रगति पे काम चल रहा है सर। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सरपंच जी, मैं जैसे कि अब बात करें शिक्षा का हो गया, इसके अलावा जैसे गांव में मुख्य लोगों की समस्याएं होती है, जैसे पीने के पानी की हो गई, साफ सफाई की दृष्टि से, उसको लेकर आपके क्या प्रयास? पीने के पानी तो अपनी योजनाओं का पानी चल रहा है, वो भी अभी पूरी धरातल पे योजना नहीं उतरी है। और अब घर घर कनेक्शन होंगे जल जीवन मिशन के तहत। केंद्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य गवर्नमेंट दोनों का रेस है, और उसमें हमारी पंचायत का 2nd फेज में नंबर है, जो अक्टूबर में 2nd फेज खुलेगा। 1st फेज का 3 पंचायतों का कार्य था सुजानगढ़ विधानसभा में, जो पूरा हो गया कंप्लीट। उनमें सारोटिया और पारतीसर गांव थे, और उनमें कंप्लीट काम हो गया, उनमें कनेक्शन हो गया। और अब हमारी पंचायत का भी नाम है, और उसमें आगामी अक्टूबर में ठेकेदार मेरे से मिल के गए हैं, और अक्टूबर में कार्य चालू कर देंगे और घर घर कनेक्शन होगा। उनके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व मंत्री महोदय, स्वर्गीय मंत्री महोदय भंवरलाल जी की देन थी कि रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा में किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा और अपनी योजना का पानी घर घर पहुंचेगा। और मेरी पंचायत में 40 पीयूसी भी लगी हुई है। टंकी हमारे 2 है, रूपेली गोपालपुरा टंकी से जाता है, हेमासर की टंकी से बालेरा आता है, डूंगर बालाजी की टंकी से डूंगरा से जाता है। पानी प्राप्त है। बाकी ये ट्यूबवेलों का पानी खा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो उसका इलाज क्या करे, ज़मीन में जो होगा वो ही होगा। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सरपंच जी कि आप जिस क्षेत्र से आते हो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक लोक शिक्षा को बढ़ावा कम देते हैं, उसमें आप प्रयास कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ जो आपके सांसद महोदय हैं और विधायक जी हैं, उनके आपकी पंचायत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं? सर, हमारी पंचायत में सांसद महोदय से तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो नए आदमी है, नए इतने आते हैं, वो दिल्ली रहते हैं। बाकी हमारे पूर्व स्वर्गीय मंत्री महोदय ने मेरी पंचायत में आज तक जो नेम प्लेट लगी हुई है, आप सर्वे करके देख लेना, चाहे स्कूलों की देख लो, चाहे धर्मशाला की देख लो, चाहे सड़कों की देख लो, चाहे और कोई चीज़ पानी टंकी की देख लो, मंत्री महोदय ने बनाई है। और उनके सुपुत्र भाई मनोज जी मेघवाल ने भी मेरी पंचायत को पहले प्राथमिकता दी है। अभी अंबेडकर भवन दे रखा है, आंगनबाड़ी भवन दे रखा है। अंबेडकर भवन कंप्लीट हो गया है। हेमासर आथुना में आंगनबाड़ी भवन का काम चल रहा है हेमासर आथुना में, और डूंगरा साथुना में सामाजिक भवन, सामुदायिक भवन का भी कार्य चल रहा है। और 2-2 स्कूलों में बिल्डिंगें चल रही है। हमारे भाई मनोज भाई विधायक जी की देन है। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप एक युवा हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एक युवा होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आप एक सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हो और सरपंच भी हो और एजुकेटेड हो, तो आप एक क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये जागड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सवाल मेरे दिल से पूछने की मेरी इच्छा थी कि ये सवाल पूछे, और आपने पूछ लिया। मैं सर्वप्रथम सभी युवा साथियों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि कभी भी कोई जातिवाद मत करो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, और गरीब का हक मत छीनो। जिसका हक है उसको हक दिलाओ, अपने को कोई रोक नहीं सकता है। ऐतत्व ताकतें आती रहेगी, संघर्ष हमें करना है, संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे। बाकी सब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बाग झूठी बातें उड़ाते हैं, पतंगबाजी होती है बातों की, कुछ नहीं होगा। आम जनता का अपन अगर विश्वास के साथ उनका काम करेंगे और उनके दिल में राज करेंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और इसी आशा और इसी विश्वास के साथ
मैं सभी नौजवान युवा साथियों को एक संकल्प के तौर पे कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ भेदभाव मत करो, न जातिवाद पे चलो, और गरीब का हक, गरीब को गणेश मान के कार्य करो, तो अपन को कोई रोकने वाला नहीं है भाई जी। एक आपने जातिवाद की बात की तो एक सवाल मेरा और आ गया फिर कि आज के दृष्टि जो राजनीति हो रही है वो जातिवाद के ऊपर होती है, हिंदुत्व पे होती है, मुसलमान के ऊपर होती है, तो इससे आप कैसे देखते हैं? इसको मैं गलत मानता हूँ सर। आप राजनीति की पहली सीढ़ी होती है सरपंच, आप राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, बिल्कुल, तो आने वाले भविष्य में उम्मीद करते हैं आप भी एक नेता बनो, तो उसे आप कैसे देखते हैं? मैं कभी जातिवाद नहीं करूंगा, चाहिए मुझे राजनीति से बाहर होना आप नहीं करते, लेकिन आप इस जो आज की दृष्टि में लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ये हाई लेवल का मामला, इसमें हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है और ये फूट डाली जा रही है, इससे कुछ होना नहीं देना है। अभी जो एक हवा चल रही है, हर पार्टियों की हवा चलती है सर, और ये हवा ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। राजनीति के अंदर जातिवाद होता है, ये मैं भी मानता हूँ। बड़े लेवल पे राजनीति में जातिवाद होता है, बड़े नेता करते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पे कभी कोई राजनीति में जातिवाद नहीं होता है। नीचे के लेवल पे सद्भावना के साथ काम करो तो अपने आप जनता आगे बढ़ाएगी। तो ये थे हमारे साथ बालेरा पंचायत से सरपंच सुरेंद्र जी राठौड़, जिन्होंने एक जातिवाद को लेकर बहुत अच्छी चीज़ कही और युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया। आप जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से हम भी एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए चेहरे के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।